शुरू हो गई मामो। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली नोट्स में। मैं हूं सौरभ पाठक और आज डेट है 2 अक्टूबर 2020 और डे है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस या गांधी जयंती। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को दिखाए जाएंगे उन सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। शुभारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, अभी हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को मनाया गया। इस वर्ष यानी 2020 जो है संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ है और वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 30वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या है? पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। यह दिवस पहली बार 14 दिसंबर 1990 के दिन 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस मिसाइल का स्वदेशी बूस्टर के तहत सफल परीक्षण किया गया? तो किस मिसाइल का स्वदेशी बूस्टर के तहत सफल परीक्षण किया गया? ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह ब्रह्मोस नाम इसका क्यों पड़ा है? क्योंकि रूस की जो मस्कवा नदी है और भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो दोनों को मिला करके ब्रह्मोस नाम पड़ा। ब्रह्मोस मिसाइल सतह से सतह में मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब क्या होता है? दागो और भूल जाओ नीति पर ये मिसाइलें काम करती हैं, मतलब कि एक बार टारगेट फिक्स कर दिया तो लगना ही है। यह सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर स्थित आईटीआर से किया गया। इसमें स्वदेशी बूस्टर एयर फ्रेम और बहुत से मेक इन इंडिया सब सिस्टम यूज़ किए गए हैं। इसकी स्पीड मैक 2.8 अर्थात लगभग 3700 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि लगभग आवाज़ की गति से कितनी होती? 3 गुना ज़्यादा है। क्योंकि ये क्वेश्चन डीआरडीओ से रिलेटेड है तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी जी हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन उड़ीसा से रिलेटेड है तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? नवीन पटनायक है। यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल का नाम क्या है? गणेशी लाल है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 21। यहाँ के राजकीय पशु का नाम क्या है? सांबर। राजकीय पक्षी का नाम क्या है? भारतीय रोलर। राजकीय फूल का नाम क्या है? अशोका। राजकीय पेड़ का नाम क्या है? इंडियन फिग ट्री। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा बैंक एसएफएमएस पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक है? तो कौन सा बैंक है? आईडीबीआई बैंक है। एसएफएमएस ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है। यह एक आईएफटीएएस के मंच पर लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी और बैंक गारंटी यानी बीजी संदेशों के साथ डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी है। इस सुविधा के माध्यम से बैंक को एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट, बीजी यानी बैंक गारंटी संदेशों के एमबी दस्तावेज को 1 MB साइज तक ट्रांसमिटिंग करने की कार्य क्षमता प्रदान करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन आईएफटीएएस से रिलेटेड है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसके चेयरमैन कौन है? तवर्ना रवि शंकर हैं। इसके सीईओ कौन है? डॉक्टर एन राजेंद्रन हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड है तो उसके बारे में जान लेते हैं। आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है? एमआर कुमार हैं। इसके सीईओ कौन है? राकेश शर्मा जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीति आयोग और किस देश के दूतावास ने एसओआई पर हस्ताक्षर किए? तो किस देश के दूतावास ने हस्ताक्षर किए? नीदरलैंड के दूतावास ने किए। ये एसओआई यानी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। इसमें क्लीनर और अधिक ऊर्जा के लिए डीकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा समर्थन करने के लिए हस्ताक्षर हुए। इसकी साझेदारी से दोनों संस्थाओं की विशेषताओं का लाभ उठाकर नवीन तकनीकी समाधान तैयार करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन नीति आयोग से रिलेटेड है तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं।
क्योंकि ये क्वेश्चन नीदरलैंड से रिलेटेड है तो उसके बारे में जान लेते हैं। नीदरलैंड किस कंटिनेंट या महाद्वीप में? यूरोप में है। इसकी कैपिटल या राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है। यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? मार्क रुट्टे है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत में अपने काम पर रोक लगा दी? तो किस संस्था ने अपने काम पर रोक लगा दी? एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने अपने काम पर रोक लगा दी। ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि भारत सरकार ने विदेशी धन कानून तोड़ने के लिए 10 सितंबर को इस संगठन के सभी बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए थे, जिसके चलते इस संगठन ने 100 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर अपने मानवाधिकार अभियानों और अनुसंधानों को बंद कर दिया। क्योंकि ये क्वेश्चन एमनेस्टी इंटरनेशनल से रिलेटेड है तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम लंदन में है। इसके चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? कुमी नायडू जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने साई या SAI का नया लोगो लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया। युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका नया लोगो लॉन्च किया। नए लोगों में एक फ्लाइंग फिगर है जो कि साई या SAI में अपने कैरियर की छलांग लगाने की स्वतंत्रता को दर्शाता है। इस लोगों में भारतीय तिरंगा और चक्र का रंग नीला है। क्योंकि ये क्वेश्चन SAI यानी साई से रिलेटेड है तो इसके बारे में जान लेते हैं। साई यानी साई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक कौन है? संदीप प्रधान जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑपरेशन मेरी सहेली नामक परियोजना किसने शुरू की? तो किसने शुरू की? दक्षिण पूर्व रेलवे ने शुरू की या साउथ ईस्ट रेलवे ने शुरू की। इस परियोजना के तहत पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन से महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना है। हाल ही में यह परियोजना 3 ट्रेनों में शुरू की गई। पहली ट्रेन हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल ट्रेन है। सेकंड या दूसरी ट्रेन हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन है। तीसरी हावड़ा मुंबई स्पेशल ट्रेन है। इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का महाप्रबंधक जी कौन है? संजय कुमार मोहंती जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस बैंक ने हाल ही में IBE नोट पहल का शुभारंभ किया? तो किस बैंक ने शुभारंभ किया? इंडियन बैंक ने शुभारंभ किया। IBE नोट सुविधा से कागज मुद्रण और प्रशासनिक व्यय की बचत होगी। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देगा। क्योंकि ये क्वेश्चन इंडियन बैंक से रिलेटेड है तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1907 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। इसके CEO कौन है? पद्मजा चुंद्रू जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की? तो किसने शुरुआत की? डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुरुआत की। ग्रामीण समूहों में स्थायी आजीविका के अवसर उत्पन्न करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, UBA यानी उन्नत भारत अभियान, IITD यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, विभा यानी VIBHA यानी विज्ञान भारती जैसी टेक्नोलॉजी लॉन्च की। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया? तो किस सरकार ने किया? गुजरात सरकार ने किया। गुजरात के गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने ऑनलाइन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म पर डेनमार्क के साथ डेनिश वाटर फोरम या जल फोरम के साथ 5 वर्षों के समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। क्योंकि ये क्वेश्चन डेनिश वाटर फोरम से जुड़ा है तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 2002 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? होरसोलोम डेनमार्क में है। इसके चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? हंस मार्टिन फ्रिस मोलर जी हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन गुजरात से रिलेटेड है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल या राजधानी का नाम क्या है? गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? विजय रूपानी है। यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल का नाम क्या है? आचार्य देवव्रत जी है। यहाँ की राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 26। राजकीय पशु का नाम क्या है? एशियाटिक लॉयन या एशियाई शेर। राजकीय पक्षी का नाम क्या है? ग्रेटर फ्लेमेंगो। राजकीय फूल का नाम क्या है? गेंदा या मैरीगोल्ड। राजकीय फल का नाम क्या है? आम या मैंगो। राजकीय पेड़ का नाम क्या है? बनियन या बरगद।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगाल पियरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया? सौरभ गांगुली जी को नियुक्त किया। बंगाल पियरलेस यह एक हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी है। बंगाल पियरलेस की स्थापना 1994 में पश्चिम बंगाल हाउसिंग बोर्ड और द पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ हुई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस महिला क्रिकेटर ने MS धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा? तो किसने तोड़ा? एलिसा हीली ने तोड़ा। ये एक ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर और विकेट कीपर हैं। इन्होंने अपने कैरियर के 114वें T20 इंटरनेशनल मैच में 52 विकेट लेकर किया। यह मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया था। MS धोनी ने यह 91 विकेट अपने 98वें T20 इंटरनेशनल मैच में लेकर मोस्ट डिसमिसल बाय विकेट कीपर खिताब जीता था। इस वीडियो में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पर नए नए जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।